हमारी कायनात कैसे बनी? ये वो सवाल है जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है। इस सवाल को सबसे पहले 1927 में एक साइंसदान ने पूछा था। इस सवाल का सबसे बड़ा मसला ये है कि उस वक्त हमारे पास कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके जरिए हम ये जान सकें कि हमारी कायनात कैसे बनी। इसे जानने के लिए हमें 13 अरब साल पीछे जाना होगा जब बिग बैंग हुआ था, और हमें पहली गैलेक्सी को देखना होगा जो कायनात बनने के कुछ करोड़ साल बाद बनी थी। इसलिए नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया और उसे लॉन्च किया, जो इस वक्त अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, जो मासी में पीछे जाकर बिग बैंग के फौरन बाद बनने वाली पहली गैलेक्सी को स्टडी करेगा ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कायनात कैसे बनी। नासा का कहना है कि ये टेलीस्कोप इतना ज्यादा पावरफुल है कि हमें नहीं पता कि ये कायनात में क्या कुछ ढूंढेगा। जिस तरह हब्बल ने इंकलाब बर्पा किया था, उसी तरह ये टेलीस्कोप हमारी सोच को बदलने वाला है। ये ऐसी चीजों को ढूंढेगा जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आखिर ये कितना एडवांस हो सकता है और इसने अपनी पहली तस्वीर किस चीज की खींची, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। $10 बिलियन की लागत से बना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आखिरकार स्पेस में पहुंच गया। जरा सोचिए, इतना ज्यादा महंगा टेलीस्कोप आखिर कितना एडवांस हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये बिग बैंग होने के 100 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल बाद वाले वक्त को दे सकता है। जिस वक्त बिग बैंग हुआ था उससे कुछ करोड़ साल बाद स्टार्स और गैलेक्सीज बनना शुरू हुई थी, जिनसे निकलने वाली लाइट आज भी स्पेस में ट्रैवल कर रही है। और पिछले 13 अरब सालों से ट्रैवल करते करते ये लाइट स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसे आम आंख या किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस तरह की लाइट को दे सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि साइंसदान क्यों जानना चाहते हैं कि हमारी कायनात कैसे बनी? आखिर इसके बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, अभी हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारी ज़मीन कैसे बनी, गैलेक्सी, ब्लैक होल्स, नेबुला और स्टार्स कैसे बने। और बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब सिर्फ इसी सवाल में छुपा है कि हमारी कायनात कैसे बनी। और अगर हम इसके बारे में जान लेते हैं तो हम कायनात के बहुत सारे ऐसे राजों के बारे में जान पाएंगे जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होगा, और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अभी यहाँ दूसरा सवाल आता है कि ये टेलीस्कोप कितना ज्यादा एडवांस है। ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो हमारी सबसे करीबी गैलेक्सी है। करीब होने के बावजूद ये हमसे मिलियन लाइट ईयर दूर है, जिसे आप आम आंख या किसी भी नॉर्मल टेलीस्कोप से दे सकते हैं। लेकिन जब आप इसे देखेंगे तो आप इसकी मौजूदा हालत को नहीं बल्कि 22 लाख साल पुरानी गैलेक्सी को देखेंगे, क्योंकि ये गैलेक्सी हमसे 22 लाख लाइट ईयर दूर है और इससे निकलने वाली लाइट को हम तक पहुंचने में 22 लाख साल लगे। इसके अलावा कायनात में हम जितनी भी गैलेक्सीज को देखते हैं वो अपने डिस्टेंस के हिसाब से उतनी ज्यादा पुरानी हैं, जिन्हें हम वक्त में पीछे जाकर देखते हैं। यानी जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आप समझ लें कि आप माजी में देख रहे हैं। आज तक हमने सबसे दूरी पर मौजूद जिस गैलेक्सी को ढूंढा है उसका नाम GNZ11 है, जिसे हब्बल टेलीस्कोप ने ढूंढा था। ये बात आप जान लें कि ये गैलेक्सी एक रेड डॉट से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ये गैलेक्सी 13.4 अरब साल पुरानी है। यानी ये गैलेक्सी बिग बैंग के 40 करोड़ साल बाद बनी थी, जिसे हब्बल टेलीस्कोप ने ढूंढा था, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस डिस्कवरी का इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने हब्बल के जरिए स्टार्स को बनते हुए लाइव देखा। अगर बात करूं जेम्स टेलीस्कोप की, तो ये हब्बल से बहुत ज्यादा एडवांस है। इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि हब्बल टेलीस्कोप ऑप्टिकल और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ को ही स्टडी कर पाता है, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इंफ्रारेड वेव्स को स्टडी करता है। ये वो लाइट है जिसे हब्बल या कोई भी दूसरा टेलीस्कोप नहीं दे सकता। ये लाइट मौजूद तो है, लेकिन आप इसे देख नहीं पाएंगे। इसे सिर्फ और सिर्फ इसी टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। साइंसदान का कहना है कि इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करने से हम कायनात में और पीछे जाकर कायनात की गहराइयों को स्टडी कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर कायनात के फौरन बाद बनने वाली गैलेक्सी की लाइट इंफ्रारेड हो चुकी है, जिसे हब्बल नहीं दे सकता, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आसानी से इसे देख पाएगा। 1 फरवरी को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने NIR कैमरे का इस्तेमाल करते हुए अपनी पहली तस्वीर खींची, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। असल में ये एक स्टार की तस्वीर है जिसका नाम HD 84406 है।
इस तस्वीर में आपको बहुत सारे डॉट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक ही स्टार के अक्स हैं जो बिखरे हुए हैं, क्योंकि इस टेलीस्कोप के कैमरों ने पहली बार अपनी आंखें खोली हैं और इस तस्वीर को खींचा जो इस तरह दिखाई दे रही है। नासा ने इस पर वर्किंग की और ये कुछ इस तरह की नजर आ रही है। ये स्टार हमसे 260 लाइट ईयर दूर मौजूद है। जिस कैमरे से इस तस्वीर को खींचा गया उसका नाम NIR कैम है, जो इसके प्राइमरी मिरर में लगा हुआ है। इस कैमरे को टेस्ट करने के लिए नासा ने स्टार की पहली तस्वीर खींची थी। ये प्लान 6 मंथ बाद का था, लेकिन नासा ने इसे अभी ही अप्लाई कर लिया। यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कायनात को देखने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसमें 6.5 मीटर का एक बहुत बड़ा मिरर लगाया गया है, जिसे 18 गोल्ड प्लेटेड हेक्सागोनल हिस्सों में तकसीम किया गया है, जो हब्बल के शीशे से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा इसमें ऐसे आलात इस्तेमाल किए गए हैं जो किसी भी गैलेक्सी की केमिकल कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि गैलेक्सी कैसे बनती है, स्टार्स, डस्ट, क्लाउड्स, पार्टिकल्स और ब्लैक होल कैसे बनते हैं। इसके अलावा ये टेलीस्कोप इस बात का भी पता लगाएगा कि क्या हम अकेले हैं। ये हजारों सितारों के एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा जो हमारी गैलेक्सी में घूम रहे हैं। ये टेलीस्कोप सितारों के हैबिटेबल जोन को स्टडी करेगा कि आखिर ये सितारा अपने स्टार से कितनी दूर है, और ये भी देखेगा कि क्या ये सितारा रॉकी है, क्या वाकई ही वहाँ पर पानी वाले केमिकल्स मौजूद हैं, और क्या वहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ये सारी चीजें किसी सितारे पर मौजूद हुई तो इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइफ के चांसेस हो सकते हैं। सादा अल्फाज में कहें कि ये टेलीस्कोप जमीन जैसे सितारों को ढूंढेगा और उन्हें स्टडी करेगा, यहाँ लाइफ पॉसिबल हो सकती है। ये सबसे पहले ट्रैपिस्ट स्टार सिस्टम को स्टडी करेगा, उसके बाद K2-18b, केपलर 452b, GJ357b, क्ली स्टार सिस्टम और कई दूसरे एक्सोप्लैनेट को स्टडी करेगा, जिनको हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये उन सभी सवालों के जवाब ढूंढ पाएगा जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं? क्या ये अरबों साल पीछे जाकर कायनात की पहली गैलेक्सी को बनता हुआ देखेगा? और क्या ये सच में ऐसे सितारे ढूंढ निकालेगा जिन पर लाइफ मौजूद हो? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये बात आप जान लें कि ये इतना ज्यादा एडवांस है कि नासा को भी नहीं पता कि आखिर ये क्या कुछ कर पाएगा। उनका कहना है कि ये ऐसी मशीन है जिसकी ताकत के बारे में हमें खुद भी कुछ नहीं पता। आखिर ये कायनात के कौन कौन से राजों से पर्दा उठाएगा। हो सकता है कि इसके जरिए हम कायनात के साइज के बारे में और अच्छी तरह से जान पाएं, क्योंकि आज जो हमें कायनात के साइज का पता है वह हब्बल टेलीस्कोप की मदद से पता चल सका। लेकिन ये टेलीस्कोप हब्बल से कई गुना ज्यादा एडवांस है, जो ऐसे ऐसे राजों का पता लगाएगा जिनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे लाजमी शेयर करें। ये जितनी भी नई तस्वीरें जमीन पर भेजेगा हम उनकी अपडेट आपको देते रहेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।